अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वाइट देगी चना बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी तो हम घर में बनाते ही हैं, मगर हमारी बिरयानी के अंदर से बाजार वाली या देग वाली खुशबू क्यों नहीं आ पाती दोस्तों। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा हमारे चावल किस तरह से लंबे होंगे। ये भी आपको बताऊंगा चावल किस तरह से बॉयल करने चाहिए कि वो लंबे भी हों और टेढ़े भी ना हों। तो ये भी आपको बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चना बिरयानी दोस्तों बना रहे हैं, जिसके लिए आपने कम से कम 8 या 10 घंटे पहले चनों को पानी में भिगो के रखना है। और बिरयानी के अंदर जो चना इस्तेमाल होता है वो बड़े साइज़ का होता है, तो छोटे साइज़ के जो चने हैं एक तो आपने वो नहीं लेने। और जब इसको पानी में भिगो के रखना है तो उस टाइम इसके अंदर मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। बस इसको पानी में भिगो के 8 से 10 घंटे और इसको धो के रख दें। तो एक पतीला मैंने ले लिया है जिसके अंदर हमने बिरयानी बनानी है। 1 किलो चावल की ये बिरयानी बनाएंगे। 300 ग्राम मैंने लिए थे चने, यानी 10 किलो की अगर जो आप देग बनाएंगे तो 3 किलो चने आपने लेने हैं। और जितना चनों के अंदर पानी था और उसके अलावा 2 कप पानी इसमें मैंने और शामिल किया है। खड़े मसाले के अंदर इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, लौंग, सब्ज़ इलायची, बादियान, दालचीनी, ज़ीरा और बड़ी इलायची। अच्छी तरीके से प्लेट को साफ़ करेंगे तो ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और एक छोटा चम्मच इसके अंदर दोस्तों मैं ले रहा हूँ कूटा हुआ धनिया, ये इसमें शामिल करेंगे। और ज़ीरा कूटा हुआ आधा चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे। और टीस्पून में देखें तो ये 1 टीस्पून है। नमक 1 बड़ा चम्मच इसमें शामिल करेंगे, तो नमक हल्का सा इसमें तेज़ होना चाहिए। चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करेंगे 1.5 बड़े चम्मच, 1.5। और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 8 अदद दोस्तों मैंने ली थी तेज़ वाली हरी मिर्चें, उसका बना लिया है पेस्ट। और कौन सी हरी मिर्च हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हरी मिर्च हैं ये तेज़ होती हैं। कराची में इनको बोलते हैं मलीर वाली मिर्चें। और 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ये इसमें शामिल कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच। तो हमेशा बिरयानी में दोस्तों अदरक लहसुन में कंजूसी ना किया करें, इससे बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और दही इसमें शामिल करते हैं 250 ग्राम। 1 कप मेरे पास से प्याज फ्राई का ऑयल ये इसमें शामिल करेंगे। अगर जो आपके पास प्याज फ्राई का ना हो तो आप नॉर्मली जो घर में ऑयल होता है कुकिंग ऑयल वो भी ले सकते हैं। और उठा के इसको रखते हैं चूल्हे पर। तो 3 से 4 मिनट तक दोस्तों इसके नीचे जो आंच है वो हमने रखनी है हाई, ताकि इसमें उबाल आ जाए। और उसके बाद इसको 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे। तो इस वक्त इसके नीचे जो आंच लग रही है हमारे चनों के नीचे वो इसी स्टेज की है। तो 3 से 4 मिनट एक दफ़ा इसको उबाल आ जाए और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कम आंच करके। चलिए जी, चनों में दोस्तों उबाल आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 से 3 पत्ते तेज़पात के। और इसका फ्लेम कर देते हैं कम और इसको गलने देते हैं। और कोई चीज़ इसमें नहीं शामिल करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। और फ्लेम भी इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना आपने फ्लेम रखना है कि इसमें हल्का हल्का सा उबाल चलता रहे, ताकि पानी भी इसका ख़त्म ना हो और हमारे जो चने हैं वो भी गल जाएं। तो इतने चूल्हे पे इसको छोड़ देते हैं। तो बिरयानी बन रही है दोस्तों, उसकी तैयारी ज़रूरी है। तो ये मैंने ली हैं 10 से 12 हरी मिर्चें तेज़ वाली, 8 अदद लिया है आलू बखारा, थोड़ा सा पुदीना और आधा कप फ्राई प्याज का। अगर जो आपके पास फ्राई प्याज ना हो तो आपने 2 अदद प्याज को फ्राई करना है, बड़ी वाली। और बासमती राइस हैं तो इनको भी भिगो के रखा है तकरीबन 20 मिनट। 1 केजी बासमती राइस, तो इसको भी साइड पे करते हैं। और दूसरी साइड पे ये तकरीबन 4 लीटर के करीब मैंने रखा है, 4 से 4.5 लीटर पानी। और 2 चम्मच दोस्तों इसके अंदर नमक के शामिल करूँगा। 1 चम्मच नमक का ऑफ कैमरा इसके अंदर चला गया था और 1 चम्मच नमक का मैंने कैमरे के सामने आपको दिखा दिया है। और जैसे ही पानी के अंदर एक उबाल आए आपने चावल डाल देने हैं। और असल काम दोस्तों जब इसको उबाल आ जाएगा उसके बाद शुरू होगा। और किस टेक्निक से चावल को बॉयल किया जाता है, इसको लंबा किया जाता है, ये आपको बताऊंगा। तो चावल जैसे इस पानी में डालें इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से चला दिया करें और फ्लेम इसका हाई रखा करें।
और दूसरी साइड पर माशाल्लाह से जो हमारे चने हैं ये भी टेंडर हो चुके थे, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है खुशबू के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक बड़ा चम्मच इसके अंदर मैंने होममेड गरम मसाला लिया है, तो इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख चुके हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आपने बिरयानी मसाला इसमें शामिल करना है, दूसरा जो गरम मसाला है वो नहीं लेना। और चने भी हल्के से इसमें खड़े रखे जाते हैं, चने बिल्कुल हल्के से। तो चने भी हमारे सेट हो चुके हैं। और ये जो हमने मसाला बनाया था फ्राई प्याज, हरी मिर्चें और पुदीने के साथ, आलू बखारे के साथ, ये इसमें शामिल करके तो अब ये हो चुका है रेडी। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी रखा है क्योंकि चावल हैं हमारे बासमती, तो इसलिए कम पानी रखा है। सेला चावल की बिरयानी बनाते तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था कोरमे में। तो एक साइड पे कोरमा रेडी है और दूसरी साइड पे दोस्तों जो चावल आपने बॉईल करने हैं, ये बहुत ही टेक्निकल काम है। तो जैसे ही चावल को एक उबाल आए उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम रखा करें और बहुत ही प्यार से आराम से इसमें चम्मच चलाया करें। जब आप मीडियम आंच पे चावलों को बॉईल करते हैं तो चावल अपना ज़ोर लगाता है, और ज़ोर लगा के दोस्तों चावल होते हैं लंबे। जब आप इसको हाई फ्लेम पे उबालते हैं चावलों को तो ये लंबे नहीं होते, बहुत जल्दी से ये गल जाते हैं। तो तकरीबन नीचे दोस्तों जो चावल मैं इसमें ऐड करूँगा ये 70% तक बॉयल हुए चावल इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बासमती राइस है। अगर जो सेला राइस होता है फिर तकरीबन 90% तक। तो कोरमे में थोड़ा सा पानी है, इसलिए 2 कनी से भी थोड़े से ज़्यादा चावल मैंने कच्चे रखे हैं और नीचे वो इसमें डालेंगे। बाकी जो चावल हमारे टेंडर होंगे, गलेंगे, वो जो पानी है कोरमे के अंदर उसी के साथ हो जाएंगे। और जैसे दोस्तों आप चावल कोरमे में डाला करें तो थोड़ी सी इसकी जो आंच है वो इसके नीचे तेज़ कर दिया करें। इससे होता ये है कि जो कोरमे में पानी होगा वो चावल उठा लेंगे पानी। तो थोड़े से चावल बचाऊंगा जिसको कि 90% तक बॉईल करेंगे, और बाकी इसको अच्छी तरीके से करते हैं सेट ऊपर से लेवल में। और बिरयानी की खुशबू के लिए दोस्तों जो कमर्शियली यूज़ किया जाता है वो है केवड़ा एसेंस, केवड़ा वाटर भी उसको बोलते हैं। तो ये भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो बाकी जो चावल हैं वो भी 90% तक हमारे बॉयल हो चुके हैं और वो भी इसमें डाल देते हैं। तो ये थोड़े से बचे थे, तकरीबन 75% तक चावल मैंने निकाल लिए थे, और बाकी जो ऊपर चावल बचने थे उनको 90% तक बॉयल किया है। तो अब इस पर आधा कप कुकिंग ऑयल का और आधा कप जो चावलों से पानी निकला था वही इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ये हमारी जो बिरयानी है इसको जूसी करेगा और इसको चिपकने भी नहीं देगा, तो इसलिए शामिल किया है। आधा कप कुकिंग ऑयल फ्राई प्याज वाला और आधा कप जो चावलों से पानी निकला था वो। और केवड़ा वाटर दोस्तों बिरयानी में खुशबू लाने के लिए बाज़ार वाली, देगी वाली। तो अगर जो आपके पास छोटी बोतल वाला केवड़ा एसेंस हो तो वो आपने कम शामिल करना है। मेरे पास से केवड़ा वाटर, तो इसलिए तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। आँच को कर दी है इसके नीचे थोड़ी सी तेज़ 1 से 2 मिनट के लिए। और जैसे ही इसमें से थोड़ा सा धुआं निकला मैंने इसको पतीले को हटा दिया चूल्हे से, और इसके ऊपर रखूँगा एक तवा, और आँच हमारी थोड़ी सी तेज़ ही रहेगी ताकि तवा गर्म हो। और दोबारा से रखते हैं पतीला ऊपर और इसके ऊपर कवर लगाते हैं। 15 मिनट इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने दम देना है, क्योंकि दोस्तों चावल हैं हमारे बासमती राइस, तो 15 मिनट बहुत ही हैं इसको दम देने के लिए। चलें जी, इसको दम पे छोड़ते हैं और मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट दोस्तों घड़ी का टाइम लगाकर मैंने रखा था, और कवर इसका हटा के इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो खुशबू माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि चावल मेरे बहुत ही अच्छे चावल निकले हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। और ये राइस भी, इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। और अभी खोल के दिखाता हूँ आपको, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो देखने में ये जो हमारी बिरयानी है कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़े की होगी, क्योंकि चावल बहुत ज़बरदस्त चावल निकले हैं मेरे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें दोस्तों। तो आपके फीडबैक से मेरी बहुत ही हेल्प होती है, तो कमेंट्स वीडियो के नीचे ज़रूर किया करें। जिस तरह की भी रेसिपी आपको लगती है
तो अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। इस तरह से खोल के खिले खिले से माशाल्लाह से चावल हैं और प्लेट में इसको निकालते हैं सर्विंग के तौर पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह खूबसूरत चना बिरयानी, वाइट बिरयानी हमारी तैयार है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।